नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक लेकर आई हूँ नई कहानी अपने चैनल पे। पति पत्नी की प्यार भरी कहानी। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखिएगा और जो है पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक नई कहानी एक छोटे से गांव की, रामू और गीता की। जो कि रामू और गीता गांव के बहुत अच्छे और सीधे साधे व्यक्ति थे कि अपने जीवन को वो बड़ी खुशहाली से बिताते और रोज़ उनका समय अच्छे से बीतता जाता था। गांव के लोगों को बड़ी चिंता हो रही थी कि कभी इन लोगों की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, कभी ये लोग हंसी मजाक करते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं दिखता इन लोगों का। हम लोगों के यहाँ इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं कि कुछ हम लोग समझ ही नहीं पाते किस बात को लेके हो जाती है। लेकिन रामू का रोज़ का यही काम था कि सुबह उठता वो और गीता भी सुबह उठ करके अपना काम स्टार्ट कर देती थी, जैसे सुबह का झाड़ू लगाना। लेकिन झाड़ू लगाते समय वो प्यार से कहती, रामू सोता ही रहता तभी वो बुलाने लगती, रामू उठो। अभी यहाँ शहर में बोलते हैं कि नाम लेकर, लेकिन देहातों में ऐसा नहीं होता। देहातों में बोला जाता है कि ए जी सुनते हो, सुबह हो गई है, अभी चाय बन गई है और आकर चाय पी लो, मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। पति बोलता है, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो जग रहा था और जो तुम्हारी पुरानी फ़ोटो थी उसको मैं देख रहा था, उसमें तुम बहुत प्यारी लगती थी। पत्नी को इस बात की इतनी खुशी हो रही है सुबह सुबह ये बात सुनते ही कि उसके पति ने कहा कि जो पुरानी फ़ोटो थी उसी को देख रहा था वो। तो उसको इतनी खुशी महसूस हुई कि आज के ज़माने में लोग नई फ़ोटो, नई ज़िंदगी, नई साथ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितनी वो पुरानी फ़ोटो को देखकर अपने आप को जोड़ना चाहता है। इतने बात सुनते ही गीता बहुत तेज़ से मुस्कुराई और बोली कि पुरानी फ़ोटो छोड़ो, अब नई मैं सामने बैठी हूँ, इसको देखो। पति हंसने लगा और कहने लगा, छोड़ूं कैसे, पुरानी भी अच्छी फ़ोटो है और नई तो तुम मेरे सामने हो ही, तो इसकी तो कोई बात नहीं है। चलो अच्छा नोक झोंक तो हो गया, अब स्टार्ट करते हैं खेत पे जाने का। तो मुझे खेत पे जाना है तो जल्दी से तुम रोटी बना दो, तो मैं रोटी लेके खेत चला जाता हूँ। तो गीता हंसने लगी और कहने लगी कि आप पहले नहा के तो आओ, उसके बाद रोटियां तो बनेंगी ही, रोटियां बनेंगी और आप खाओगे भी, लेकिन जल्दी पहले नहा के आओ, क्योंकि घर में पूजा का जो सामान रखा हुआ है उसमें पूजा पाठ भी आप करोगे तो आधे घंटे उसमें लगते हैं। तो पति बोला, चिंता ना करो, मैं सभी काम निपटा कर ही खाना खाऊंगा, क्योंकि खाना खाकर मैं खेत से दोपहर आऊँगा तो क्या भगवान की पूजा दोपहर में होगी, क्योंकि मेरा रोज़ का नियम है कि मैं बिना पूजा के भोजन नहीं करता। पत्नी बोली, मुझे मालूम है, बताओ मत, मैं ये सब जानती हूँ कि बिना नहाए बिना आप में जो है चाय के अलावा कुछ नहीं पीते हो, तो आप जल्दी से नहा लो, मैं पूजा की थाली तैयार कर देती हूँ, आप पूजा कर लीजिए तब खाना खाइएगा। पति बोला, ठीक है, तुम जल्दी से रोटियां बना लो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा वो कुएं पर नहाने चला गया। नहाने के नहाने के लिए ज्यों ही बाल्टी कुएं में डाली तो जो अगल बगल महिलाएं खड़ी थीं उन्होंने कहा कि क्यों रामू, आज बहुत जल्दी में हो। रामू बोला, नहीं जल्दी में नहीं हूँ, जल्दी तो मुझे हमेशा ही रहती है, लेकिन मुझे पूजा भी करना है और खेत पे भी जाना है, क्योंकि हल जोतना है मुझे। तो सभी महिलाएं हंसने लगीं। क्यों, गीता पूजा नहीं करेगी क्या? रामू बोला, गीता भी पूजा करेगी, लेकिन मैं भी साथ साथ करता हूँ। पति पत्नी को दोनों को ही पूजा करनी चाहिए, इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। महिलाएं देख कर दंग रह गईं कि वाह, इन दोनों का प्यार कितना सुंदर और स्नेह है कि मुझे देखकर अपने आप को दुख होता है कि मेरे और मेरे जितनी भी सहेलियां हैं उनके पति ऐसे नहीं हैं जिस तरह रामू और गीता हैं। लेकिन गीता ये इस बात से अनजान थी कि यहाँ क्या बातें हुई कुएं पर। अच्छा उसके जाने के बाद वो गया नहा करके और खाना पूजा का सामान रखा हुआ था, उसने पूजा किया। पूजा करने के बाद गीता बोली, ए जी सुनते हो, खाना निकल चुका है और थाली लग चुकी है, तो जल्दी से आप आ जाइए। मैंने पीढ़े बिछा करके और लोटे में पानी रख दिया है, आप आ जाइए और खाना खा लीजिए,
क्योंकि भोजन को ज़्यादा देर तक वेट इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, जो कि शहर में वेट बोलते हैं लेकिन देहात में इंतज़ार बोलते हैं, कि इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। इतना कहकर गीता हंसने लगी तो रामू भी आ गया और वो भी हंसने लगा। लेकिन गीता के हंसी का राज दूसरा था और रामू के हंसी का राज दूसरा था। रामू के हंसी का राज ये था कि जो महिलाएं पूछ रही थीं उसको लेकर वो उस बात से मुस्कुरा रहा था, लेकिन गीता हंस रही थी कि रामू अभी आया है और खाना खाने बैठेगा, तभी ढेर सारी नोक-झोंकें होंगी और उसके बाद खेत में जाना। गीता बोली कि ए जी सुनते हो, मैं सुबह उठती हूँ और सारा काम करके खाली बैठी रहती हूँ तो कुछ सोचती हूँ कि कुछ सखी सहेलियों जो मेरे अगल बगल रहती हैं उनसे थोड़ा बातचीत करूँ। लेकिन रामू कहता है बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, बातचीत करना चाहिए, आस पड़ोस में जाना चाहिए, बोलना चाहिए, बैठना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पेट में पानी नहीं पचता है और तुम ठहरी एकदम सीधी साधी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि जाओ बैठो बोलो, लेकिन होशियार होकर, शब्दों को नियंत्रण में रख कर बात करना। नहीं ये गांव है, अभी तुम भोली हो, अनजान हो, नए गांव में आई हो, घर का किस आदमी का कैसा स्वभाव है इसको तुम्हें जानने में अभी समय लगेगा। मना मैं नहीं करता, क्योंकि मैं एक अच्छा पति साबित होना चाहता हूँ, इसलिए मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक नए घर से आई हो और एक नए रिश्ते में जुड़ने के लिए इस घर में तुम्हें रहना है। तो रिश्ते को जोड़कर यदि चलना है तो पति की बातों का भी मान रखना होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी इस कहानी से, गीता और रामू की जो मैंने कहानी आप लोगों को बताई है, ये हकीकत की असल ज़िंदगी में यहाँ शहर में लोग आई लव यू का इजहार करके प्यार करते हैं, लेकिन देहातों में ऐसा नहीं है। देहातों में लोग बड़े सभ्यतापूर्ण भाव से और अपने प्रेम को ऐसे ढंग से प्रदर्शित करते हैं जिससे समाज में सम्मान भी ना घटे और महिलाएं अपने आप को किसी के सामने शर्मिंदगी ना महसूस कर सकें, जो कि शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में हर तरीके से खुल के बात करना और सभी पति पत्नी एक साथ हर जो है शब्दों को क्या मतलब किस तरीके से उसको रखना चाहिए, ये उन लोगों को शहरों में ज्ञान नहीं होता, लेकिन देहातों में ये सब चीज़ों को बहुत पर्दे में रखा जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल पे बटन को प्रेस करिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इससे अच्छी कहानियाँ मैं और लेके आऊँगी आप लोगों को बताने के लिए कि क्या कैसे गांव में होता है। तो आप सभी को यदि अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो नीचे दिए लिंक पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बटन को प्रेस करिएगा। तो आनंदी आप सभी से विदा लेने का जो है सोच रही है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे चैनल पे जुड़ने का प्रयास करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।